नमस्कार बच्चों, आज हम गणित कक्षा 3 अध्याय 1 संख्याएं पढ़ेंगे। उसमें अधिगम बिंदु है 500 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ, 500 तक की संख्याओं को लिखना और भारतीय अंकों से परिचय। नीचे देखिए समझिए व इस प्रकार लिखिए। लिखा हुआ है, ये 3 बंडल है और 3 अलग अलग तीलियां हैं। इनको इस प्रकार से लिखा गया है 30 + 3 और 33, और हिंदी में लिखा है 33। इसी प्रकार से ये जो मालाएं हैं, 2 माला है और 5 अलग मोती है, तो इनको लिखा है 20 + 5 25 और 25। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 6 मालाएं हैं और 9 मोती है। हर माला में 10-10 मोती है, इसलिए 60 + 9 और 69 और 69 लिखा है। इसी प्रकार से हमें भी यहाँ पर आगे पूर्ति करनी है। तो ये जो बंडल है 1 2 3 4 5 6 और 7 बंडल है, इसलिए यहाँ लिखा है 70। और ये तीलियाँ है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 7 लिखा है। तो दोनों की जोड़ करनी है 70 और 7, तो यहाँ लिखेंगे हम 77 और यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे 77। इसी प्रकार से ये जो मालाएं हैं, ये 9 मालाएं हैं, इसलिए यहाँ लिखा है 90, क्योंकि प्रत्येक माला में 10 मोती है और अलग से कोई मोती नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा है 0। तो 90 और 0 दोनों की जोड़ हुई, तो यहाँ लिखेंगे हम 90। आगे हिंदी में लिख ही रखा है 90। इसी प्रकार से ये एक बेल है और हर बेल के अंदर 10 पत्ते हैं, तो यहाँ 40 + 4 लिखा है। ये 4 अलग से पत्ते हैं, तो यहाँ हमें लिखना है 44 और यहाँ पर हमें हिंदी में लिखना है 44। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 बेल है और 4 अलग से पत्ते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है 30 + 4। यहाँ लिख रखा है 34 और हमें यहाँ हिंदी में लिखना है 34। आइए अब अभ्यास 1.1 करते हैं। यहाँ पर गट्ठर बने हुए हैं, गट्ठर की संख्या है। यहाँ पर गट्ठरों की संख्या लिखी हुई है, यहाँ संख्या लिखी हुई है और यहाँ संख्या के नाम लिखे हुए हैं हिंदी में। ये एक गट्ठर है, तो यहाँ लिखा हुआ है एक गट्ठर। एक गट्ठर के अंदर 100 तीलियाँ हैं, हिंदी में लिखा है 100। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 गट्ठर हैं, तो यहाँ लिखा 3 गट्ठर और प्रत्येक गट्ठर के अंदर 100 तीलियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर हो गई 300 और हिंदी में लिखा है यहाँ पर 300। ये 2 गट्ठर है, प्रत्येक गट्ठर के अंदर 100 तीलियाँ हैं, तो यहाँ हो गई 200 तीलियाँ, तो हिंदी में लिखा है यहाँ पर 200। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 गट्ठर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 गट्ठर। और यहाँ पर हम लिखेंगे 400 और यहाँ पर हिंदी में लिखना है 400। इसी प्रकार से ये गट्ठर है 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 5 गट्ठर। और यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हर गट्ठर के अंदर 100 तीलियाँ हैं, तो ये हो गई 500, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500।
500 तक की संख्याओं को लिखना। नीचे लिखी गई सारणी को देखिए और पूर्ति कीजिए। एक खुली डंडी है, 10 डंडियों का एक बंडल होता है और 100 डंडियों का एक गट्ठर होता है। तो हमें यहाँ पर नीचे जो सारणी है उसकी पूर्ति करनी है। देखिए, ये 10 जो बंडल है उनका एक गट्ठर है और ये 3 अलग अलग जो है बंडल है और ये अलग से खुली हुई तीलियाँ हैं। ये एक गट्ठर है इसमें, इसलिए एक गट्ठर लिखा, प्लस 3 बंडल प्लस 4 खुली। तो हम ऐसे लिखेंगे इनको, क्योंकि एक गट्ठर के अंदर 100 तीलियाँ हैं, इसलिए यहाँ 100 लिखा, और 3 बंडल तो तीनों में 30 तीलियाँ हो गई, इसलिए 30 लिखा, और 4 अलग से, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा। तो इनको हम इस प्रकार से लिखेंगे 100 प्लस 34, और यहाँ पर 134 लिख करके हिंदी में भी 134 लिखना है। इसी प्रकार से इसमें 2 गट्ठर हैं तो इसलिए 2 गट्ठर लिखा, और 4 अलग से खुले बंडल हैं और 6 खुली हुई तीलियाँ हैं। तो हम इनको इस प्रकार से लिखेंगे 200 प्लस 40 प्लस 6। 200 कैसे आए कि एक गट्ठर के अंदर 200 तीलियाँ हैं, 100 तीलियाँ सॉरी, इसलिए 200 तीलियाँ हो गई, और बंडल में 10 तीलियाँ होती है इसलिए 40 आ गए, और 6 अलग से। हम इनको इस प्रकार भी लिखेंगे 200 प्लस 46, और यहाँ पर 246 लिख करके 246 लिख दिया। इसी प्रकार से तीसरा है 1 2 3 और 4 गट्ठर है, और ये 1 2 3 4 और 5 बंडल है, और 3 खुली हुई तीलियाँ हैं। तो 400 प्लस 50 प्लस 3 और 400 प्लस 53, 453, और आगे लिखा 453। अब चौथा है जिसमें हमें करना है कार्य। इसमें 1 2 3 4 गट्ठर है, तो यहाँ 4 गट्ठर लिखा है, और बंडल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, और 9 खुली हुई तीलियाँ हैं। तो हम यहाँ पर 4 गट्ठरों में कितनी तीलियाँ हैं उनकी संख्या लिखेंगे। तो 4 गट्ठर में तीलियाँ है 400, बंडल में कितनी होगी, तो एक बंडल में 10 है, तो 6 में कितनी हो गई 60, 9 खुली हुई है तो यहाँ लिखेंगे 9। अब इनको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 400, और इनको साथ में लिखेंगे 60 और 9 69। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर 469, और यहाँ पर हिंदी में हम लिखेंगे 469। इसी प्रकार से पांचवा है जिसमें ये 4 गट्ठर बने हुए हैं और 7 बंडल है और 1 खुली हुई तिल्ली है। तो 4 गट्ठर में कितनी तिल्लियाँ हो गई 400, 7 बंडल में कितनी हो गई 70, और 1 खुली हुई है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ पर हमें यूँ लिखना है 400 और 70 और 1 71। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 471, और नीचे हिंदी में लिखेंगे 471। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 गट्ठर बने हुए हैं और 3 बंडल है और 7 खुली हुई है। तो 3 गट्ठर में कितनी तीलियाँ हो गई 300, 3 बंडल में कितनी हो गई 30, और खुली हुई तीलियाँ कितनी है 7। यहाँ पर हम लिखेंगे 300, और यहाँ पर 30 और 7 37। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है 337, और हिंदी में भी लिखना है 337। .
अब आगे यहाँ पर 4 गट्ठर हैं और 2 बंडल हैं और 5 खुली हुई तीलियां हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 400 और 2 बंडल है तो यहाँ लिखेंगे 20 और 5 खुली हुई तीलियां हैं तो यहाँ लिखेंगे 5। इसी प्रकार से आगे यहाँ लिखेंगे हम 400 यहाँ लिखेंगे 25 और इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 425। हिंदी में भी लिखेंगे 425। इसी प्रकार आगे ये 3 गट्ठर बने हुए हैं और 7 खुली हुई तीलियां हैं। तो यहाँ पर लिख ही रखा है 3 गट्ठर प्लस 7 खुली बराबर 300 प्लस 7 और इधर भी लिख रखा है 300 प्लस 7 और 307। हिंदी में भी 307 नवा करना है। इसमें 4 गट्ठर बने हुए हैं और 7 बंडल हैं और कोई भी खुली हुई नहीं है। तो 4 गट्ठर में हो गई 400, 7 बंडल में हो गई 70 क्योंकि हर एक बंडल में 10-10 तीलियाँ हैं और 0 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 400 और यहाँ लिखेंगे 70। तो इसमें हम लिखेंगे 470 और यहाँ हम लिखेंगे 470। इसी प्रकार से ये 3 गट्ठर है और 3 बंडल है और 4 खुली हुई है। तो 3 गट्ठर में हो गई 300 और 3 बंडल में हो गई 30 और 4 खुली हुई है तो यहाँ लिखेंगे 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 300 और यहाँ लिखेंगे 34। तो यहाँ हम लिखेंगे 334 और हिंदी में लिखेंगे 334। तो बच्चों आज इस प्रकार से हमने अभ्यास 1.1 हल की है। आप भी घर पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।